हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10th के 10वीं के फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर सेलेक्टेड प्रश्न हैं, तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसे नोट कर लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर से लिया गया है, तो आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें 30 से नीचे का प्रश्न सभी अपलोड है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा बना प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो यह आभासी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आभासी। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूल। बढ़ते हैं आगे की ओर। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये प्रकीर्णन का प्रभाव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन का। बढ़ते हैं की ओर। सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। बढ़ते आगे की ओर। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता +2 डायऑप्टर होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 डायऑप्टर, +2 डायऑप्टर। बढ़ते आगे की ओर। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5। बढ़ते आगे की ओर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा से परिवर्तन किया जाता है? तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो उत्तल लेंस के जैसा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद कितने बिंदु से गुजरेगी? यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत हो तो परावर्तन के बाद कितने बिंदु से गुजरेगी? तो ये फोकस से गुजरेगी। किस बिंदु से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस से। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो पवन विद्युत जनित्र में कुंडली का घुमाने का काम गतिमान हवा करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गतिमान हवा। बढ़ते आगे की ओर। कांच की अवतल लेंस
की वायु शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति क्या होती है? तो कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति ऋणात्मक होती है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। आपका अगला प्रश्न है, वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण विचलित किस तरफ होती है? तो आपको पता होगा कि ये अभिलंब से दूर जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर विचलित होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिलंब से दूर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनित्र। ऊर्जा का रूपांतरित पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में से कौन प्रथम आपतन के साथ घटित होता है? आपका अगला प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम आपतन के साथ घटित होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर नहीं दिया गया है, मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसका उत्तर हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? आपका अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट का होता है? तो ये 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का होता है। हमारे घरों में जो आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता की परमाणु संख्या है, तो जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? तो जस्ता की परमाणु संख्या आपको ध्यान में रखना है, 30 होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना ना भूले कि इससे मतलब आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।